नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब इन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिया त्रिपाठी। बिहार की सियासत में अक्सर बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, लेकिन आज जिस फैसले की हम चर्चा कर रहे हैं वो सीधे आपकी जुबान और हमारी सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि बिहार में नीलगाय कहना सरकारी तौर पर मना हो सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। अब जिसे हम और आप बचपन से नीलगाय कहते आए हैं, बिहार सरकार उसे अब नील बकरी या घोर पड़ास कहने की तैयारी कर चुकी है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक ऐसा निर्देश जारी किया जिसने प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच एक नई बहस छेड़ दी। आखिर क्यों सरकार को गाय शब्द से परहेज हो गया? क्यों एक जंगली जानवर का नाम रातों रात बदलने की जरूरत आन पड़ी? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको इस फैसले के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया कि प्रशासनिक कार्यों, जनसंपर्क और किसी भी सरकारी दस्तावेज में अब नील गाय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक गाय शब्द हमारे समाज में गहरा भावनात्मक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। गाय को हम माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। विजय सिन्हा का तर्क है कि नील गाय एक जंगली जानवर है जो अक्सर फसलों को नुकसान पहुंचाता है और कई बार इसे वर्मिन यानी हानिकारक घोषित कर मारने तक की नौबत आती है। ऐसे में गाय शब्द जुड़ा होने के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि इसे नील बकरी या स्थानीय भाषा में प्रचलित घोर पड़ास कहा जाए। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ शब्दों का फेरबदल नहीं बल्कि समाज की संवेदनाओं का सम्मान है। अक्सर लोग नाम को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि विज्ञान क्या कहता है। दरअसल जिसे हम नील गाय कहते हैं वह असल में गाय की प्रजाति का नहीं बल्कि एंटेलोप यानी मिर्ग की प्रजाति का हिस्सा है। जिस ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इसकी बनावट घोड़े और गाय जैसी दिखने के कारण इसे नील गाय कहा जाने लगा, लेकिन जीव विज्ञान के नजरिए से ये हिरणों और मृगों के ज्यादा करीब है। विजय सिन्हा का तर्क वैज्ञानिक रूप से भी सही बैठता है। इसे गाय कहना तकनीकी रूप से भी गलत है। जब सरकार इसे नील बकरी या घोर पड़ास कहेगी तो ये लोगों को इस जानवर की वास्तविक श्रेणी के प्रति जागरूक करने का एक जरिया बनेगा। आपको बता दें ये मुद्दा नया नहीं है। विजय सिन्हा जब कृषि मंत्री थे तब भी उन्होंने इस पर कई बैठकें की थी। अब उन्होंने वर्तमान कृषि मंत्री और संबंधित विभागों को इस पर प्राथमिकता से काम करने का निर्देश दिया। सरकार का मानना है कि मीडिया कम्युनिकेशन विभाग की रिपोर्ट और योजनाओं के विज्ञापन में जब नील बकरी शब्द का इस्तेमाल होगा तो धीरे धीरे जनता के बीच से गाय शब्द का भ्रम खत्म हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि शब्दों का चुनाव समाज की मानसिकता करता है। बिहार जैसे राज्य में जहां पशुपालन और कृषि जीवन का आधार है, वहां गाय शब्द का गलत संदर्भ विवाद की वजह बन सकता है। इसलिए सरकार अब किसी भी तरह के भावनात्मक जोखिम से बचना चाहती है। अब बात करते हैं उस जमीनी हकीकत की जिससे बिहार के किसान जूझ रहा है। नील गाय जिसे अब सरकार नील बकरी कह रही है, बिहार के किसानों के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। हजारों एकड़ फसल ये जानवर तबाह कर देते हैं। किसानों की मांग रही है कि इन्हें मारने की अनुमति दी जाए या इनके आतंक से छुटकारा दिलाया जाए। लेकिन जब नील गाय को मारने की बात आती है, गाय शब्द के कारण एक बड़ा तबका विरोध करने लगता है। सरकार को लगता है कि नाम बदलने से इस जंगली जानवर के खिलाफ कड़े कदम उठाने आसान हो जाएगा और किसी की धार्मिक भावनाएं भी आहत नहीं होगी। हालांकि बड़ा सवाल ये भी है, क्या नाम बदलने से किसानों की बर्बादी होती है, फसलें बच जाएंगी? क्या नील बकरी कह देने से इसका आतंक खत्म हो जाएगा? बिहार के शाहाबाद, मगध और तिरहुत प्रमंडल के जिलों में इस जानवर का आतंक ऐसा है कि किसान रात भर जाकर खेतों की रखवाली करते हैं। मक्का, मसूर और सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए नील बकरी किसी आपदा से कम नहीं है। झुंड के झुंड खेत में घुसते हैं और मिनटों में पूरी फसल साफ कर देते हैं। सरकार ने पहले भी इन्हें मारने के लिए शूटर्स की नियुक्ति की अनुमति दी, लेकिन गाय शब्द जुड़ा होने के कारण स्थानीय स्तर पर अक्सर विरोध होता था। शूटर भी हिचकिचाते थे और गांव वाले भी इसे पाप समझते थे। नाम बदलने के पीछे एक बड़ी व्यावहारिक वजह यह भी है कि जब प्रशासन इसे जंगली जानवर या बकरी की श्रेणी में स्पष्ट कर देगा तो इसके द्वारा होने वाले नुकसान की मुआवजे की प्रक्रिया और इसके नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले कड़े कदमों को सामाजिक स्वीकार्यता मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में किसी भी विज्ञापन या पत्राचार में गाय शब्द स्वीकार्य नहीं होगा। इसके लिए ब्लॉक स्तर से लेकर सचिवालय तक के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। लेकिन क्या सालों से चली आ रही शब्दावली को बदलना इतना आसान होगा? एक तरफ जहां वन्य जीव संरक्षण की बात है, वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक गरिमा को बचाए रखने की कोशिश। बिहार सरकार का यह कदम प्रशासनिक सुधार और संवेदनशीलता का एक अनूठा उदाहरण माना जा रहा है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता नील गाय को नील बकरी के रूप में कितनी जल्दी स्वीकार करती है। दिलचस्प बात तो यह है कि बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में भी इस नाम को बदलने की मांग उठती रही। उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में इसे घूड़ पड़ास कहा जाता है, लेकिन बिहार ने इसे जिसे आधिकारिक मजबूती के साथ लागू करने का निर्देश दिया, वह एक बड़ी नजीर बन सकता है।
अब चुनौती ये होगी, क्या आम जनता की जुबान से नील गाय शब्द इतनी आसानी से निकल पाएगा? क्या ग्रामीण इलाकों में लोग इसे नील बकरी स्वीकार करेंगे? प्रशासन के लिए सिर्फ कागजों पर बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़ी भाषाई और सांस्कृतिक चुनौती भी है। इसके लिए विभाग को बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने होंगे ताकि लोग समझ सके ये नाम परिवर्तन उनकी भावनाओं के संरक्षण के लिए ही लिया गया है। तो दोस्तों, अब से अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में जाए और वहां नील बकरी का जिक्र सुने तो हैरान मत होइएगा। ये बिहार सरकार की नई डिक्शनरी का हिस्सा है। विजय सिन्हा की इस निर्देश ने तो ये तो साफ कर दिया कि सरकार अब जन भावनाओं को लेकर बेहद सजग है, लेकिन असली सवाल अभी वही है, क्या नाम बदलने से किसानों की तकदीर बदलेगी? क्या प्रशासन अब इस जंगली जानवर के नुकसान की भरपाई और बेहतर तरीके से कर पाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नील गाय को नील बकरी कहना सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी तमाम खबरों के लिए 5 बिहार झारखंड के साथ बने रहे। नमस्कार।